मैं सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट ख़ास बात बताना चाहती हूँ। बहुत ही ज़रूरी। मेरी यूट्यूब फैमिली सीमा हैदर जो दिखती है वो नहीं है। जो सीमा हैदर दिखती है वो नहीं है। सीमा हैदर के अंदर कुछ और ही है। सीमा हैदर कहती है कि जी मैं बहुत दुखी थी, इतनी दुखी थी पाकिस्तान में कि मुझे तो बाथरूम करने के लिए नहीं जाना देते थे। लेकिन मेरे बहन भाइयों, वो सब चीज़ें झूठ हैं। क्यों झूठ हैं? एक सीमा हैदर की पाकिस्तान से एक वीडियो लीक हुई जिसमें अपने बेटा का बर्थडे मनाती हुई था। तो अपने बेटा का बहुत अच्छे से धूमधाम से बर्थडे मना रही है ये बंदरिया। ये सबको गुमराह कर रही है। जितने भी मेरे देश के बहन भाई हैं सबको गुमराह कर रही है। ये सबको समझती है बुद्धू, सोचती है सारे बुद्धू हैं। और ये तो भाई कुछ समझेंगे ही नहीं। हाँ तो होशियार है, बाकी सब बुद्धू हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि भारत के लोग मज़े मजाए हैं, बिल्कुल बर्तन की तरह मांझ धो के बिल्कुल एकदम ऐसा कर रखा है जो कि भारत के लोग बिल्कुल एकदम सब बातों को समझते हैं जो भी तू करती है। तो मेरे भाई बहनों, पहली बात तो ये औरत जो कहती थी कि मैं चाचा से बात नहीं करती हूँ, जो आर्मी में चाचा है, जबकि उस चाचा के पास ये सारी वीडियो पहुँचाती थी, जितनी भी बर्थडे की जो भी ये कार्य करती थी, उस चाचा के पास सारी बर्थडे की फ़ोटो पहुँचाती थी ये औरत। और इस औरत का आपने पाकिस्तान का देखा भी होगा। मेरी एक लाइव है, मेरी लाइव में पाकिस्तान, मेरे चैनल पर जाना, पाकिस्तान का इसका एक जन्मदिन मना रही है ये अपने बेटा का। उसकी वीडियो लीक हुई है, वो मेरे चैनल पर भी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। दूसरी बात, ये नेपाल से कैसे आई? बस के ड्राइवर ने ये बताया कि ये नेपाल से इसलिए आई, सचिन लप्पू ने नकली आधार कार्ड बनवा के दिए थे इसको भी और इसके बच्चों के नाम से भी। ये सीमा हैदर के नाम से पार नहीं किया इसने, बॉर्डर पार किया था इसने सचिन मीना ठाकुर के नाम से। सचिन मीना ठाकुर के नाम से बॉर्डर पार किया था। आधार कार्ड बने थे, सचिन मीना ठाकुर के नाम से आधार कार्ड बने थे, चारों बच्चों के आधार कार्ड बने थे, तब इसने बॉर्डर पार किया था उन्हीं नकली आधार कार्डों से। जो आज तक सीमा हैदर हमारे बीच में झूठ परोसती आई है, झूठ पे झूठ। मेरे भाई बहनों, हमने इतनी सहन किया है सीमा हैदर को, इतना सहन किया है, आज तक हमारे बीच में झूठ ही बोला है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ सभी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सारे बहन भाइयों को, सीमा हैदर का सपोर्ट इतना ना करें, क्योंकि सीमा हैदर वो चीज़ नहीं है जो हम समझ रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है एक दिन हमें पछताना पड़ जाए हम किसका साथ दे रहे हैं। आप लोग ऐसा पछताओगे भाई हम किसका साथ दे रहे हैं। ये तो सीमा हैदर वो ना निकली जिसका तो हम साथ दे रहे हैं। एक शरीफ औरत का साथ दिया जाता है, लेकिन एक गंदी धोखेबाज उस औरत का कभी साथ नहीं दिया जाता है। मेरे भाई बहनों, साथ दो, मैं नहीं कहती साथ मत दो, उसका दो जो एक बेसहारा हो, एक अच्छी औरत हो, देखने में भी ये लगे हमें हाँ भाई हम अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं। अपने पुण्य को कूड़ेदान में मत डालो। जो आप अच्छा कार्य कर रहे हो उसको कूड़ेदान के अंदर ना डाला जाए, क्योंकि ये सीमा हैदर वो कूड़े का ढेर है जिसमें से बदबू के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ बदबू नज़र आती है, बाकी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो सीमा हैदर क्या है? सिर्फ बदबू, इसमें बदबू उठती है, कूड़े का ढेर है। और मैं तो हाथ जोड़ के अपनी सरकार से भी यही प्रार्थना करती हूँ जल्दी से जल्दी इसका फैसला किया जाए। कहीं ऐसा ना है लेट हो जाए, समय आने से पहले बहुत सारी अनर्थक चीज़ें हो जाएं, बहुत सारी गलत चीज़ें हो जाएं, जो हम लोगों को पछताना पड़ जाए, हमारी सरकार को पछताना पड़ जाए भाई हमने किसको अपने देश में रखा। तो यही चीज़ें मैं सरकार के सामने भी कहना चाहती हूँ। सीमा हैदर गुलाम हैदर को बेवकूफ़ बना के आई। सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के पैसे बराबर गुलाम हैदर ने भेजे। सीमा हैदर ने लप्पू के परिवार को बराबर पैसे खिलाए। बराबर इसने सोचा भाई तेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। वो तो बेचारा वहाँ कमा रहा था, उस आदमी को तो यही नहीं पता था कमाई क्या है क्या नहीं है। वो तो कमाता था और अंधेन की तरह घर भेज देता था, जैसे कि हर आदमी भेजता है अपने घर। लेकिन मेरे बहन भाइयों, इस औरत ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इस सीमा हैदर ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। सीमा हैदर ने हैदर की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, और हैदर की इतनी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया कि ऐसी औरत होने से पहले या तो मर जाए या आत्महत्या कर ले। सीमा हैदर की सारी कमाई लप्पू के घर भेजती थी। ये लप्पू को 50,000 अकाउंट में कर रही है, कभी मोबाइल दिला रही है, कभी कुछ कर रही है। ऐसा लप्पू को ऐसा क्यों लालच दिया जा रहा था?
लप्पू को सीमा हैदर लालच क्यों दे रही थी? मैं तो ये कहूँगी मेरे भाई बहनों, सीमा हैदर लप्पू को लालच क्यों दे रही थी? भाई कोई ना कोई तो बात होगी, तभी तो लालच दिया जा रहा था। ऐसे तो कोई किसी को लालच नहीं देता है। सीमा हैदर ने इतना लालच लप्पू को दे दिया, इतना लालच दे दिया, इतना लालच में डूब गया, आज वो इंसान को कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, सिर्फ लालच। भाई हर महीने हराम की कमाई आ रही थी, बैठ के लप्पू खा रहा था। लप्पू के बस की नहीं है कमाना, तो आज तक लप्पू ने कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी लप्पू ने नहीं किया आज तक, सब हराम की कमाई खाई है। लेकिन जब ही भारत की बारी आई, इसने सोचा भारत के बहन भाइयों को बेवकूफ़ बना ले। लेकिन सीमा हैदर का बहुत ही जल्दी बैंड बजने वाला है, बहुत ही जल्दी। मोमिन मलिक सर ने ऐलान कर दिया है कि सीमा हैदर का बहुत ही जल्दी बैंड बजने वाला है। अब ज़्यादा समय नहीं रहा है, बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। बस इतने दिन में ये सीमा हैदर जो भी कार्य करना है, जो भी कांड खोदना है हमारे भारत के अंदर, खोद ले। जो भी इसको करना है इतने मौज ले ले, हंसले गाले ये दिन ना मिलेंगे फिर, हंसले गाले ये दिन ना मिलेंगे फिर। तेरे को तो सीमा हैदर जेल में जाना है। अब तो सीमा हैदर कहाँ जाएगी? जेल में। हम सीमा हैदर को ज़िंदगी में भी कभी माफ़ नहीं कर सकते, कभी उसको वो जगह नहीं दे सकते जो एक अच्छी औरत को दी जाती है। क्योंकि कुछ हमारी बहनें, कुछ हमारे भाई बहुत गाली खा रहे हैं। आज 1.5 साल हो गए सबको गाली खाते खाते। ऐसे ऐसे अभद्र भाषा के प्रयोग होते हैं अब जो पढ़ने लायक नहीं होते हैं, सोचने लायक नहीं होते हैं। दिमाग अगर कोई हो तो बंदा बेहोश हो जाए, इतने बुरे बुरे कमेंट आते हैं। लेकिन मैं अपने मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, आपके भारत की नागरिक हूँ, इस सीमा हैदर पर बहुत ही जल्दी से जल्दी गौर की जाए। ऐसा ना है अब कोई अनर्थ हो जाए, इतना बड़ा अनर्थ हो जाए, अब हमें सोचने का मौका तक नहीं मिला है, सोचने का मौका ना मिले और ये औरत अपना कांड करके और अपने निकल जाए पतली गली को। ये औरत अपने कांड में कामयाब हो जाए, ऐसा हरगिज ना हो कि ये अपने कांड करके और अपने आराम से निकल जाए पतली गली को। इसके साथ में बहुत सारे लोग आए हैं, सरकार को उन पर गौर करनी चाहिए। कितने लोग आए हैं, छानबीन करनी चाहिए हमारी सरकार को हर चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। कहाँ से नेपाल से आई थी, नेपाल जाके भी छानबीन होनी चाहिए। जो ये पब्लिक शोर मचा रही है कि भाई सीमा हैदर गलत है, गलत है, अगर लाख आदमी शोर मचा रहे हैं तो इसका मतलब सीमा हैदर गलत है और 100% गलत है। सीमा हैदर गलत है, 100% है। मेरे भाई बहनों, सीमा हैदर अगर गलत नहीं होती, हमारे भारत के बहन भाई कभी आवाज़ ना उठाते, क्योंकि हमारा भारत तो महान है, हमारे बहन भाई महान है। हमारे बहन भाई कभी नहीं सोचेंगे अब भाई ये गलत है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद। मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसे। और सभी बहन भाइयों को राम राम। ज़्यादा बोल दिया है, ज़्यादा कुछ कह दिया है तो अपनी सुनीता गुजरी बहन को माफ़ करना। मैं हमेशा सीमा हैदर के खिलाफ़ हूँ और खिलाफ़ ही रहूँगी। हमेशा मैं मोमिन मलिक सर की